सर, आज हमारे व्यूअर्स को आप जो क्रोमोथेरेपी है, जो सन की, जो यहाँ आयुर्वेद में या नेचुरल लैंग्वेज में कहें कि जो अग्नि तत्व है, जी। उसकी उपयोगिता के बारे में बताएँ? सूर्य किरण चिकित्सा यानी क्रोमोथेरेपी। और सूर्य एक ऐसा सर्वशक्तिमान है जो इस पृथ्वी पर जब इसकी किरणें आती हैं, तो मनुष्य नहीं, जितने सारे जीव-जंतु हैं, पेड़-पौधे हैं, उन सबको जीवन देने का काम इस सूर्य की किरणें ये करती हैं। और हमारे शरीर के लिए अगर हम इसका वैज्ञानिक आधार देखते हैं, तो हमारा जो शरीर है, ये एक कलर्स की वजह से ही हमारे शरीर की सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। और सूर्य किरण चिकित्सा यानी क्रोमोथेरेपी का एक प्रिंसिपल है कि किसी भी एक कलर की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे शरीर में कोई रोग आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को एक कोई कलर अच्छा लगता है, किसी को येलो अच्छा लगता है, किसी को ऑरेंज, किसी को रेड, किसी को ब्लू। जी। और कुछ सालों के बाद वो कलर उसको अच्छा लगना बंद हो जाता है, फिर वो दूसरा कलर उसको अच्छा लगना शुरू होता है। तो यानी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रंग आपको सबसे अच्छा लगता है, तो उसी रंग की कमी आपके शरीर में चल रही है। और हम इसको देखते हैं कि जैसे अभी अगर किसी व्यक्ति को पीला रंग अच्छा लगता है, ऑरेंज अच्छा लगता है, तो जिनको पीला अच्छा लगता है, व्हाइट अच्छा लगता है, पिंक अच्छा लगता है, उनके शरीर में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसी बीमारियाँ आती हैं। और जिन लोगों को रेड कलर अच्छा लगता है, उनके लिए जॉइंट पेन की समस्याएँ आती हैं, और जिनको ब्लू अच्छा लगता है, उनको किसी को ब्रोंकाइटिस, टीबी या कोई सर्दी से इन्फेक्शन होने वाली सारी बीमारियाँ आती हैं। अब दूसरी तरफ इनकी हम दवाइयाँ और खाने-पीने की चीज़ों की चर्चा करें, तो जी। जैसे मैंने कहा कि येलो कलर अच्छा लगेगा, तो पेट की बीमारियाँ आएँगी, तो पेट के लिए जितने भी फल खाने के लिए होते हैं, उन सब का रंग पीला होता है। जैसे पपीता हुआ, बेल हुआ, अमरूद हुआ, जी। ऑरेंज हुआ, ये सब पीले से मिलते-जुलते कलर हैं और जी। पेट के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। जिन लोगों को ग्रीन कलर अच्छा लगता है, उनको आँखों से संबंधित रोग आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, हरी घास पर टहलने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। आँवला खाने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। धनिये का पानी पीने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, क्योंकि इन 3 चीज़ों का कलर ग्रीन ग्रीन। है, तो ग्रीन कलर इफ़ेक्ट आ रहा है। तो हम इसको जब हम ट्रीटमेंट के दौरान प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम सन बाथ कराते हैं। ओके। सन बाथ को करने के लिए 2-3 थेरेपीज़ हमारे पास हैं, 2-3 टेक्निक हमारे पास में है। जी। सबसे पहली जो टेक्निक है, उसमें हम एक लगभग 6 फुट लंबा पॉली बैग लेके शरीर को कवर्ड कर देते हैं यहाँ तक, और धूप में पेशेंट को लिटा देते हैं और सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख देते हैं। 40 मिनट तक जब वो धूप उसके शरीर पर पड़ती है, तो उनके शरीर से स्वेटिंग होता है, पसीना खूब निकलता है। तो जिन जी। लोगों को मोटापा है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, उनके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरा सनबाथ करने का तरीका है, जो नीम की पत्तियाँ होती हैं, उनको हम ज़मीन पर नीचे बिछा के फिर पेशेंट को रिवर्स करके उस पे लेटाते हैं, फिर उसको पत्तियों से पूरा शरीर कवर्ड करते हैं, तो ग्रीन कलर इफ़ेक्ट जाता है। तो जितनी स्किन डिसऑर्डर, इचिंग वगैरह की समस्या होती है, उसमें वो फ़ायदा देता है। इसी तरह से केले के पत्तों का भी सूर्य स्नान, ग्रीन कलर इफ़ेक्ट, खासकर जिनको आईसाइट की प्रॉब्लम है, विज़न की प्रॉब्लम आ रही है, आँखों की, कई बार छोटे बच्चों को भी समस्याएँ आती हैं, तो केले के पत्ते नीचे बिछा के फिर पेशेंट को लिटाल कर केले के पत्तों से पूरे शरीर को हम कवर्ड कर देते हैं, और 30 से 40 मिनट तक सूर्य की किरणें उन ग्रीन कलर के पत्तों पर पड़ती हैं, उससे हमारे शरीर को लाभ होता है। तो डॉक्टर साहब, जो लोग यहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं इस तरह की बीमारियों, तो उनको आप विश्लेषण किस तरह से करते हैं कि इनमें किस रंग की कमी है? फेशियल डायग्नोसिस, जी। आकृति निदान के द्वारा पेशेंट की बहुत सारी बीमारियां हम जज करते हैं, और जब उनसे हम केस हिस्ट्री लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, सिम्पटम्स जब वो बताते हैं, फिर उनका बातचीत करने का तरीका, उनके सिम्पटम्स और उनके कलर्स का चॉइस, ये सब चीज़ें बता करती हैं कि भई कौन से रोग उनके शरीर में चल रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको हम ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो साधारण लोग सर, जो अभी आम जीवन में अपने इसको, क्योंकि सन तो हर सर्वत्र है, हर जी, जगह उपलब्ध है, तो उसको कैसे, क्योंकि सनलाइट से ही दूर हैं और उसके जी। कारण कुछ, आज अगर देखा जाए तो समाज में एक फैल रहा है कि आपको विटामिन डी की बहुत हुँ, डेफिशिएंसी है। हुँ। तो जो सन एलिमेंट है, जो हमारी ये क्रोमोथेरेपी है, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं साधारण लोग? उसके लिए 2-3 प्रयोग बहुत ही लाभदायक है, और हमने बहुत सारे लोगों पर इसका प्रयोग किया है। सबसे पहले तो विटामिन डी, जैसे आपने कहा, उसकी डेफ़िशिएंसी हो रही है। तो जब सनराइज़ होता है, उस समय सूर्य की तरफ पीठ करके अगर हम आधा घंटा सुबह-सुबह बैठें, तो उससे हमारा शरीर विटामिन डी को एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देता है। दूसरा, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ रोग हैं, वो सनराइज़ को प्रतिदिन देखें 5 से 10 मिनट।
और जब हम सन रेज़ को सुबह-सुबह उगते हुए सूरज को देखते हैं, तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे लिवर पर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है। हम कई बार देखते हैं कि जिन बच्चों को जन्म लेने के बाद जॉइंटिस की बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल में उनको सलाह देते हैं कि जी, इसको 2 दिन आप सनरेज़ दिखाइए और 2 दिन वो सनरेज़ जैसे ही आई कॉन्टैक्ट होता है सनरेज़ का, उनका लिवर एकदम ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल। सनरेज़ का प्रयोग करके हम अपने पेट की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये कितना कौन-सा समय उपयुक्त रहता है सन बाथ के लिए? सनबाथ करने के लिए सुबह साढ़े 10 और 11 बजे से पहले-पहले का समय जो है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो जैसे अभी विंटर्स हैं और अभी बाद में समर्स होती हैं, तो सीज़न्स का भी इफ़ेक्ट रहता है हाँ, सर? सीज़न्स का भी थोड़ा इसमें वेरिएशन आता है, सूर्य का अपना कितनी स्ट्रेंथ उसमें चल रही है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं जी, कि 12-1 बजे तक का भी इसका समय बढ़ाया जा सकता है। ओके। तो जो अभी बहुत एक भ्रांति ये भी है या ये हो सकता है साइंटिफिकली ठीक भी हो, आप बताएँ कि जो ओज़ोन लेयर है वो डैमेज है, तो सन की जो रेज़ हैं उससे डायरेक्टली बचना चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं, जो मॉडर्न पैथीज़ हैं कि उससे आपको स्किन कैंसर जैसी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को नहीं, थोड़ा गाइड करें। ये सब भ्रांतियाँ हैं, सन रेज़ मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है और जब खुली धूप हम शरीर पर लेते हैं, तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्राचीन समय में अगर हम बहुत ही ज़्यादा पीछे न जाएँ, तो केवल 20 और 25 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति सुबह-सुबह जल को सूर्य के ऊपर चढ़ाता था जी, और वो सूर्य की किरणें जब पानी के साथ प्रिज़्म की तरह पारदर्शिता के बाद हमारे आज्ञा चक्र को स्पर्श करती थी, उससे हमारा सूर्य भी प्रबल होता था और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाभ होते थे, लोग बीमार भी कम पड़ते थे। आज धीरे-धीरे वो सब चीज़ें लुप्त हो रही हैं, तो लोग बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें सनरेज़ का प्रयोग सुबह-सुबह ज़रूर करना चाहिए, ये शरीर के लिए किसी प्रकार से घातक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं कनेक्ट करना चाहूँगा जी, आपके माध्यम से कि जो सूर्य नमस्कार है, देखिए जी। वो हमारी योग के अंदर बहुत अच्छे से प्रचलित है कि वो किया जाए। हुँ। तो उसका सन थेरेपी से किस तरह से रिलेशन? उसका सूर्य नमस्कार यानी कि सूर्य के 12 नाम, ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम पूर्णाय नमः। इस तरह से सूर्य के जो 12 नाम हैं, उनके सूर्य भगवान के 12 मंत्र की तरह किए जाते हैं और सूर्य नमस्कार करते समय 12 ही मुद्राएँ होती हैं। जी, तो जब हम सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य नमस्कार करते हैं, 12 बार उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान सूर्य की हम आराधना करते हैं और जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च का है, उसके जीवन में कभी भी अवनति नहीं हो सकती, हमेशा उसकी उन्नति ही होती चली जाएगी। और जब हमारे जीवन में उन्नति होती है, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जी, तो अभी हमने देखा भी है कि एक सूर्य नमस्कार का पूरे भारतवर्ष में 1 दिन प्रयोग भी हुआ और 26 जनवरी के दिन कई प्रकार की स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार कराया। तो ये जी। बहुत ही एक अच्छा मैसेज है स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो ये बहुत ही लाभदायक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विकास सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे 7 ऑल एसेंशियल के व्यूअर्स जो हैं अब क्रोमोथेरेपी को अच्छे से समझ पाएँगे और अपने जीवन में उसका उपयोग ला पाएँगे। शुक्रिया सर। धन्यवाद।